कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 5। और प्रश्न 5 दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले बात करी गई है परिमाप की। परिमाप 80 मीटर है, ये पार्क हो गया। तो पहले परिमाप समझ लिए, परिमाप क्या होता है। देखिए, मैं आपसे बोल दूं कि ये जो पार्क है इसकी प्रत्येक भुजा 5 की है। ये 5 की हो गई, ये 5 की हो गई, ये भी 5 की हो गई, ये भी 5 की हो गई, ऐसा मान लिया है। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं परिमाप क्या होगा, तो आप क्या करें, जो पार्क की चारों भुजाएं रहती हैं चारों को जोड़ते हैं, यानी 5 + 5 + 5 + 5, चारों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। अब फिर बात कर दी है क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये हो जाएगी लंबाई 5 हो गई और ये चौड़ाई है, ये 5 है। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करेंगे, यानी 5 × 5 करेंगे, आएगा 25। ये 25 क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में गुणा होता है लंबाई चौड़ाई का, और परिमाप में चारों भुजाओं का योग होता है। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो अपन लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, देखिए परिमाप दिया है तो यहाँ लिखेंगे पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर अपन से लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बात करी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले माना पार्क की लंबाई। अपन क्या कर रहे हैं, पार्क की जो लंबाई है उसके लिए x मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए x मान लिया। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि करके लिखेंगे पार्क का परिमाप। यहाँ लगाएंगे पार्क के परिमाप का फॉर्मूला। ये देखिए, पार्क है वो आयत के रूप का है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे पार्क का परिमाप यानी आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है। अब पार्क का परिमाप है वो दिया गया है 80, तो पार्क के परिमाप क्या लिख लेंगे 80 बराबर 2 × लंबाई। लंबाई के लिए अपन ने x माना है तो यहाँ पर x आएगा, प्लस चौड़ाई। चौड़ाई के लिए कुछ नहीं माना है तो यहाँ पर चौड़ाई ही लिखेंगे। अब देखिए, ये गुणा में रहता है, जब ये गुणा में रहता है तो 2 बटे में आएगा, यानी 80 के बटे में आ जाएगा 2, बराबर हो जाएगा x + चौड़ाई। ये देखिए 2 गुणा में था तो ये बटे में आ गया, 2 से 80 कटेगा। ये देखिए 2 चौके 8, 0 का 0 यानी 40 आएगा, x + चौड़ाई। अब देखिए x का पक्षांतर होगा 40 - x बराबर चौड़ाई, यानी अपन बोल सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आ गई है 40 - x। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ऊपर ये लंबाई हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ लगेंगे पार्क का क्षेत्रफल। अब पार्क काय के रूप का है, आयत के रूप में है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लगेगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। चलिए लगाते हैं। अब पार्क का क्षेत्रफल देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था 400 दिया था, तो यहाँ लिख लेते हैं 400 बराबर लंबाई। लंबाई के लिए x माना है तो यहाँ लिखेंगे x गुणा चौड़ाई। चौड़ाई आई है 40 - x, तो यहाँ लिख देंगे 40 - x। इनका आपस में गुणा होगा तो 400 बराबर x का 40 में होगा तो हो जाएगा 40x माइनस, अब x का x में होगा तो हो जाएगा x²। चलिए, अब क्या करेंगे, x² के लिए पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 40x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का x² है, इस साइड हो गया आ गया प्लस का, ये 40x प्लस का था ना, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, और 400 तो यहीं पे दिया है प्लस में, अपन ने जमा लिया है द्विघात समीकरण के रूप में बराबर 0। अब यहाँ से ABC के मान निकालेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो A का मान आएगा 1, क्योंकि x² के बाजू में कुछ नहीं है तो नहीं 1 मानेंगे, और B का मान होएगा -40, और यहाँ से निकालेंगे C का मान, और C का मान हो जाएगा 400। अब यहाँ पर विभक्तिकर का फॉर्मूला लगाएंगे चूंकि करके, D बराबर हो जाएगा B² - 4AC। इसमें मान रखेंगे, चलिए इसमें मान रखते हैं D बराबर B का मान -40 तो -40 स्क्वायर 4AC, 4 × A का मान 1 और C का मान हो जाएगा 400। D बराबर देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब 400 गुणा 4 करेंगे तो फिर हो जाएगा 1600। ठीक है, यहाँ पर भी 40 का स्क्वायर 1600 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 1600, इसलिए कट जाएगा, यानी डी का मान आएगा 0। जब मैंने ये देखिए
डी का मान आ गया 0। मैंने अब 4.1 स्टार्ट किया था तो आपके लिए इंट्रोडक्शन बताया था। देखिए डी का मान यदि 0 आता है यानी 2 मूल होंगे और 2 मूल बराबर होंगे, और जब 2 मूल बराबर होते हैं तो यहाँ लिखेंगे पहले तो मूल बराबर होंगे। देखिए अब जब मूल बराबर होंगे तो सवाल आगे बढ़ेगा, तो यहाँ लगाएंगे सूत्र विधि। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सूत्र विधि, और सूत्र विधि लगेगी वो होती है -b प्लस माइनस करनी b² - 4ac बटे हो जाएगा 2a। अब देखिए कैसे करेंगे जल्दी जल्दी, -b और b का मान देखिए, b का मान था -40, तो यहाँ b का मान -40 प्लस माइनस करनी, देखिए b² - 4ac है, इसको हल किया था। देखिए यहाँ पर अब यह हल किया है b² - 4ac को, अंत में 0 आया है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 0 बटे 2a, 2 × a, और a का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर a का मान लिख देंगे 1 बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 40 आ जाएगा। और देखिए पीछे वाली टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि ये देखिए 0 है और बटे में बचेगा 2, 2 से ये 40 कटेगा 20 बार, 2 दूनी यहाँ पर 4, 0 का 0 यानी 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में चल रहा था मूल यानी x का मान, है ना, x का मान आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए अब x का मान 20 आ गया तो x अपन ने क्वेश्चन में क्या माना हुआ था, ये देखिए जो पार की लंबाई है, पार की लंबाई के लिए x माना हुआ था, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पार की लंबाई, पार की लंबाई, पार की लंबाई कितनी आ गई है 20 आ गई है, और पार की चौड़ाई के लिए क्या माना था, ये देखिए पार की चौड़ाई, यहाँ पर पार की चौड़ाई माना था 40 - x, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मानी थी 40 - x, तो यहाँ पर मान रखेंगे चौड़ाई बराबर 40 - x का मान आया है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20, तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर 40 में 20 जाएंगे 20 बचेगा, ये आ गई पार की चौड़ाई। क्वेश्चन में बोला गया था लंबाई चौड़ाई बताएंगे, तो क्वेश्चन में बोला था लंबाई चौड़ाई बताइए, तो यहाँ लिख देंगे अतः पार की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी, और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए मिलते हैं, चलिए ये इस वाले चैप्टर का और इस वाली प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। अब कल से नया अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डालेंगे, उसके बाद अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।